Hello and welcome again, my dear friends. You are watching फटाफट क्लासेस एंड दिस इज आदिल रशीद लोन विद यू। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन डेजर्ट। ठीक है, इंडियन डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इस वक्त। तो हम इसके रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं वो हम डिस्कस करेंगे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। लेकिन एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक ओवरव्यू दिखाऊंगा। देख लीजिए, आप पहले देख लीजिए ये जो हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट है ये कहाँ पे है। शाबाश, आप देख सकते हो ये वाला जो रीजन है ना, ये हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। और यहाँ पे ये वाला जो आप रेंज देख रहे हो ये अरावली रेंज है। यानी कि आप देख सकते हो ये जो हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट है ये कहाँ पे है। इट लाइज टू द वेस्ट ऑफ अरावली रेंज, है ना, ये अरावली रेंज है। तो वेस्टर्न साइड पे इसको कौन पड़ता है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो इसके अलावा और एक पॉइंट आप फिलहाल याद रखना, एक ही पॉइंट आप फिलहाल याद रखना कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है इसका जो एरिया है वो है 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। किसका? शाबाश, ग्रेट इंडियन डेजर्ट का। ठीक है, तो चलिए अब हम पहले ऊपर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए आप फिलहाल। आप विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट इज लोकेटेड इन इंडिया, इनमें से वो कौन सा डेजर्ट है जो इंडिया में है। शाबाश, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर है ना वो है थार डेजर्ट। ठीक है, थार डेजर्ट। ठीक है, थार डेजर्ट कहाँ पे है, वो है हमारे इंडिया में। थार डेजर्ट हम पता है किसको बोलते हैं, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है ना, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इसको हम इंडियन डेजर्ट भी बोलते हैं, इसको हम ओनली इंडियन डेजर्ट भी बोलते हैं, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोलते हैं, और थार डेजर्ट भी हम इसी को बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट ये एक ही बात है। ठीक है, तो इनमें से इंडिया में कौन है, शाबाश, थार डेजर्ट है। ठीक है, थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन इंडिया। तो अगर हम बात अब करेंगे सहारा डेजर्ट की, इनमें से एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बाकी ऑप्शन में से, सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट कहाँ पे, ये है अल्जीरिया में। कहाँ पे है, अल्जीरिया में, है ना, इजिप्ट में। और कहाँ पे, शाबाश, ये कहाँ पे, ये फैला हुआ है बाकी कंट्रीज में भी, लीबिया में। यानी कि आप सिंपली याद रखना ये नॉर्थ अफ्रीका में। कहाँ पे है ये, शाबाश, ये नॉर्थ अफ्रीका में है। सहारा डेजर्ट कहाँ पे है, नॉर्थ अफ्रीका, याद रखना। ठीक है, तो गोबी डेजर्ट कहाँ पे, अगर आपसे पूछा भी गया, किसी ने पूछा, वैसे तो जेकेपी में नहीं पूछेंगे, गोबी डेजर्ट है मंगोलिया और चाइना में। ठीक है, ये मंगोलिया और चाइना में फैला हुआ है। तो सहारा डेजर्ट और थार डेजर्ट का आप याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, व्हाट परसेंट ऑफ थार डेजर्ट लाइज इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। शाबाश, व्हाट परसेंट ऑफ थार डेजर्ट लाइज इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। देख लीजिए, मैं आपको पहले, इससे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप ये मैप देख लीजिए। ठीक है, आप ये मैप देख लीजिए। ये जो थारा डेजर्ट है ना, ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे अरावली रेंज है ना, यहाँ पे इस तरीके से अरावली रेंज है, यहाँ पे ये अरावली रेंज है। ठीक है, ये अरावली रेंज है। अरावली रेंज के वेस्टर्न साइड पे ये जो है ना, ये थार डेजर्ट है। आप देख सकते हो ये वाली जो बाउंड्री है ना, ये राजस्थान की बाउंड्री है ना, ये राजस्थान की बाउंड्री है। तो इस साइड में हमारा कौन सा पड़ोसी मुल्क पड़ता है, पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो थार डेजर्ट है, जो द ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ये इंडिया में है। ये राजस्थान जो है ना, ये राजस्थान की मतलब लास्ट बाउंड्री है। ठीक है, एंड पॉइंट है हमारे इंडिया का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला जो आप एरिया देख रहे हो ना, शाबाश, ये कहाँ का, ये पाकिस्तान का है। इसका मतलब है जो हमारा इंडियन डेजर्ट है, जो हमारा द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो हमारा थार डेजर्ट है, वो इसका कुछ पार्ट जो है वो पाकिस्तान में भी है। कहाँ पे है, इसका कुछ पार्ट पाकिस्तान में भी है। अब आपसे ऊपर पूछा गया है क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आप यहाँ पे आपने मैप में क्या समझ लिया कि ये जो थार डेजर्ट है इसका कुछ पोर्शन इंडिया में है और कुछ पोर्शन इसका कहाँ पे है, कुछ पोर्शन इसका पाकिस्तान में है। लेकिन सबसे ज्यादा पोर्शन आप देख सकते हो वो इंडिया में ही है ना। तो अब ऊपर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर कौन कर रहे थे हम 2, व्हाट परसेंट ऑफ डेजर्ट लाइज इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये तो हमें पता है सबसे ज्यादा पोर्शन का इंडिया में है, लेकिन कितना परसेंट, याद रखना 85% जो है ना इस डेजर्ट का, 85% ऑफ दिस डेजर्ट लाइज इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो बाकी जो 15% है, बाकी जो 15% है वो कहाँ पे है, वो इसका पाकिस्तान में फैला हुआ है। कहाँ पे, पाकिस्तान में। पाकिस्तान का जो सिंध वाला रीजन है ना, सिंध और पंजाब वाला रीजन, पाकिस्तानी पंजाब और पाकिस्तान का जो सिंध रीजन है ना, वहां पे ये फैला हुआ है, ये 15%। ठीक है, तो अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये तो आपने ये पॉइंट्स नोट किए। और एक टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, अगर आपसे पूछा गया कि देख लीजिए इंडिया का, मान लीजिए इंडिया का जो एरिया है वो 100% हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, मान लिया हमने इंडिया का जो मतलब 5 मिनट के लिए आप कंसिडर करो, ये 100% है एरिया, किसका, इंडिया का, ये 100% एरिया है। तो इसमें से थार डेजर्ट कितना पोर्शन कवर करता है, कितने परसेंट कवर करता है, याद रखना वो करता है 4.56%। 4.56% आउट ऑफ 100% एरिया ऑफ इंडिया, 4.56% ऑफ दिस एरिया इज
कवर्ड बाय दिस ग्रेट इंडियन डेजर्ट, या जिसको आप थार डेजर्ट बोलते हो, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए 100 हेक्टेयर इंडिया का एरिया है, उसमें से 4.56 हेक्टेयर किसके हैं सुभाष? ग्रेट इंडियन डेजर्ट के, ठीक है। 4.56% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया ये कवर करता है, कौन? थार डेजर्ट, ठीक है। 85% कहां पे है सुभाष? 85% इंडिया में, 15% पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, शाबाश। थार डेजर्ट लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो अब अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करेंगे, इंडिया की ही सिर्फ बात करेंगे, तो हमें पता है 15% पाकिस्तान में इसका, जो 85% जो इंडिया में फैला हुआ है वो किस किस स्टेट में फैला हुआ है? शाबाश, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है थार डेजर्ट लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? राजस्थान में है क्या, गुजरात में है क्या, पंजाब में है क्या, या ऑल ऑफ दीज? देखिए अभी ऊपर हमने देखा इसका जो 85% पोर्शन वो इंडिया में है, उसमें से किस किस स्टेट में है देख लीजिए। राजस्थान में है, कहां पे? राजस्थान में भी है, बिल्कुल। गुजरात में भी है और पंजाब में भी है। इसका मतलब है ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। यानी कि थार डेजर्ट जो है वो किन स्टेट्स में स्प्रेडेड है? इंडिया के राजस्थान वाले स्टेट में, इंडिया के गुजरात वाले स्टेट में, इंडिया का जो पंजाब वाला स्टेट है उसमें ये फैला हुआ है। इसके अलावा और एक स्टेट का नाम आप याद रखोगे, हरियाणा जो है ना, हरियाणा में भी इसका थोड़ा सा पोर्शन है। किसका सुभाष? इंडियन डेजर्ट का, ग्रेट इंडियन डेजर्ट का, जिसको आप बोलते हो थार डेजर्ट। अब और एक पॉइंट है यहाँ पे, अगर आपसे ये पूछे, ये तो थार डेजर्ट हमने मतलब मान लिया, इसको थार डेजर्ट भी बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस चीज को क्या बोलते हैं? पाकिस्तान में इस डेजर्ट को क्या बोलते हैं? याद रखना, इसको बोलते हैं चुलिस्तान। क्या बोलते हैं वहां पे? पाकिस्तान में थार डेजर्ट का नाम क्या रखा गया है? चुलिस्तान, ठीक है, चुलिस्तान डेजर्ट। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। डेजर्ट फेस्टिवल इज हेल्ड इन, डेजर्ट फेस्टिवल कहां पे मनाया जाता है? बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, या नन ऑफ दीज? नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो 3 जो ऑप्शन है उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जैसलमेर। जैसलमेर में डेजर्ट फेस्टिवल मनाया जाता है। किस मंथ में अगर पूछा गया तो फरवरी का जो मंथ होता है ना, फरवरी के मंथ में जैसलमेर में डेजर्ट फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पिंक सिटी ऑफ इंडिया? पिंक सिटी हम किसको बोलते हैं? शाबाश, पिंक सिटी ऑफ इंडिया हम किसको बोलते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पिंक सिटी? याद रखना, पिंक सिटी हम किसको बोलते हैं? शाबाश, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर या जैसलमेर? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है जयपुर, ठीक है। जयपुर को हम बोलते हैं पिंक सिटी ऑफ इंडिया, या पिंक सिटी ऑफ राजस्थान भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको हम पिंक सिटी ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पे जितनी भी कंस्ट्रक्शन की गई है ना, ठीक है, जो आप हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शंस देख रहे हो, प्रीवियस जितने भी कंस्ट्रक्शंस हुई है ना, जो मुगल्स वगैरह ने की थी, तो उसमें जो पत्थर है ना, जो उसमें स्टोन्स हैं, उनका कलर पिंक है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम पिंक सिटी रखा गया था, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। ओनली रिवर इन इंडियन डेजर्ट इज, इंडियन डेजर्ट में जो रिवर फ्लो होता है उस रिवर का नाम क्या है? यहाँ पे एक ही रिवर फ्लो होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे एक ही रिवर, ओनली रिवर, आप देख सकते हो, एक ही रिवर यहाँ पे इंडियन डेजर्ट में फ्लो होता है। उस रिवर का नाम क्या है? सन, लूनी, गंगा या महानदी? इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज लूनी रिवर, ठीक है। लूनी इसका सही जवाब है। तो अगर अब आपसे ये पूछा गया, देख लीजिए, जो लूनी रिवर है ना, अगर आपसे ये पूछा गया ना कि ये बताइए, हाँ पहले ये बात आप समझ लीजिए, लूनी रिवर जो है ना, ये तभी इसकी फ्लो तभी ज़्यादा होता है जिस वक्त यहाँ पे रेनफॉल होती है, ठीक है। लूनी रिवर तभी अच्छे से फ्लो होता है जब यहाँ पे रेनफॉल अच्छे से होता है, ठीक है। तो अब देख लीजिए, अगर आपसे ये पूछा गया कि इंडियन डेजर्ट में टोटल कितना रेनफॉल होता है, एनुअल रेनफॉल, यानी कि एक साल में यहाँ पे कितने mm रेन पड़ती है, ठीक है, तो आपका आंसर होना चाहिए 100 से लेकर 500 mm के बीच में रेन होती है यहाँ पे। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी का देखोगे, एनसीईआरटी लिख रहा है कि 200 mm। आज मैंने ग्रुप में पिक एक शेयर की थी, वहां पे मैंने आपको दिखाया था मैं कितनी बुक से हम आपका लेक्चर प्रिपेयर करते हैं। लेकिन देख लीजिए, जो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी लिख रहा है 200 mm। तो बेटर इज टू रिमेंबर दिस वन, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, इस चीज को आप मेमोराइज कीजिए। 200 mm यहाँ पे क्या होती है शाबाश? रेनफॉल होती है। अगर 100 to 500 mm भी होगा ऑप्शन में तो उसी को टिक करना फिर, ठीक है। तो 200 mm यहाँ पे करेक्ट है फिलहाल, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रेनफॉल यहाँ पे कब होती है? जून से लेकर सितंबर तक, ठीक है। जून से लेकर सितंबर तक का ये जो बीच में इसका पीरियड आता है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है? ज्यादा रेनफॉल यहाँ पे होती है, 100 से लेकर 500 mm तक, यहाँ आप बोल सकते हो 200 mm, ठीक है। तो ओनली रिवर फ्लोइंग हियर कौन है? लूनी रिवर। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्रिसेंट शिप्ड सैंड ड्यून्स इन इंडियन डेजर्ट आर नोन एज, क्रिसेंट शिप्ड सैंड ड्यून्स इन इंडियन डेजर्ट, उनको हम क्या बोलते हैं? शाबाश बताइए। बर्चन, दरियन, क्रेसडून या नन ऑफ दीज? नन ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही जवाब है वो है आपका बर्चन।
क्रिसेंट शेपर्ड सैंड ड्यून्स जो होते हैं ना, यहाँ पे क्रिसेंट शेपर्ड सैंड ड्यून्स, उनको बोलते हैं बर्चन। क्या बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे जो सैंड ड्यून्स होते हैं ना, क्रिसेंट शेपर्ड वो होते हैं, क्या होते हैं, इस तरीके से वो क्रिसेंट शेपर्ड होते हैं, इस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा, इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, क्रिसेंट शेपर्ड जो सैंड ड्यून्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, शाबाश, बर्चन्स बोलते हैं। तो इसमें एक और एक ऑप्शन है द्रियन। द्रियन पढ़िए, दरियन पढ़िए, DHRIYAN पढ़िए, दरियन पढ़िए, द्रियन पढ़िए, एक ही बात है, ठीक है। तो ये जो दरियन या द्रियन जिसको आप पढ़ोगे, तो ये क्या है, ये यहाँ पे इनको हम बोलते शिफ्टिंग, जो शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स है ना, शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स, शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स। शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स का मतलब आप समझ लीजिए, शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स का मतलब ये चीज़ है कि यहाँ पे ये भी सैंड ड्यून्स ही होते हैं, ठीक है, ये भी सैंड ड्यून्स ही होते हैं, लेकिन जब ज़्यादा हवाएं आती है ना, तो इसका जो सैंड है ना, वो क्या होता है, वो ब्लो होता है, इसका सैंड क्या होता है, ब्लो होता है, इस पर जो मिट्टी वगैरह सैंड वगैरह होती है ना, वो ब्लो हो जाती है, ठीक है। तो बर्चन्स में इस टाइप का कोई मतलब जो फिनोमेनन है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लेकिन शिफ्टिंग ड्यून्स में क्या होता है, ये जो रेत होती है ना, सैंड जो होती है वो उड़ जाती है हवा के साथ, ब्लो हो जाती है। तो जो यहाँ पे ये जो होते हैं ना, यहाँ पे शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स, उनको हम लोकली बोलते हैं द्रियन। क्या बोलते हैं, शाबाश, द्रियन बोलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम देखेंगे अब, विच लेक इज फाउंड इन ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट में कौन सा लेक पाया जाता है, ठीक है, शाबाश, चिल्का, पुलिकैट, वॉलर या संबर। शाबाश, इसमें से दूर से एक ऑप्शन गलत है इसका, वॉलर, क्यों, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में है ना। शाबाश, बताइए अब, देख लीजिए, इसका जो सही जवाब है ना वो है संबर। क्या है, संबर लेक कहाँ पे है, शाबाश, इंडियन डेजर्ट में, ग्रेट इंडियन डेजर्ट में, थार डेजर्ट में। इसके अलावा आप याद रखना, दिदवाना जो है ना, दिदवाना लेक भी यहीं पे है। खरगोड़ा जो है ना, खरगोड़ा लेक भी इंडियन डेजर्ट में है। और एक है, उसका नाम था कुचामन जो है ना, कुचामन भी यहीं पे है। और एक दो भी हैं, लेकिन मतलब ज़्यादा आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ये 2-3 आप याद रखना। खरगोड़ा जो है ना, खरगोड़ा जो मैंने आपको बोला, खरगोड़ा याद रखना। असल में वो गुजरात में है, लेकिन गुजरात में भी है ना ये फैला हुआ इंडियन डेजर्ट, लेकिन है वो इंडियन डेजर्ट में ही, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, मोर देन 60% ऑफ इंडियन डेजर्ट लाइज इन विच स्टेट। मोर देन 60% ऑफ इंडियन डेजर्ट लाइज इन विच स्टेट। शाबाश, आपका जो आंसर है वो होना चाहिए राजस्थान, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो इंडियन डेजर्ट है ना वो कहाँ पे, वो है राजस्थान में, इसलिए इसको हम बोलते हैं राजस्थान डेजर्ट भी, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसका पोर्शन कहाँ पे, मोर देन 60% इसका जो है ना वो कहाँ पे, राजस्थान में, ठीक है। यहाँ तक तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, हो गया, बस 9 ही है, ठीक है। तो इतनी है। अब और एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये मैंने आपको दिखाया, ये आपने देखा होगा, ठीक है। ये देख लीजिए, मोर देन 60% जो है वो कहाँ पे, वो राजस्थान में है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचता है, एरिया तो मैंने आपको बताया था, है ना, वो 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। तो हाँ, देख लीजिए, एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे मतलब जहन में घूम रहे हैं इस वक्त। तो एक है, जो अगर आपसे ये पूछा गया ना कि ये जो इंडियन डेजर्ट है, ये जो थार डेजर्ट है, ये जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ये वर्ल्ड का मतलब कितना बड़ा डेजर्ट है, फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, 20 लार्जेस्ट, 30 लार्जेस्ट, तो आपका जो आंसर है ना वो होना चाहिए 20th, ठीक है। इट इज 20th लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। लेकिन दूसरी बात यहाँ पे साथ में आप ये बात याद रखें, ये तो आपने याद रखा, एरिया वाइज अगर देखा जाए इट्स 20th लार्जेस्ट डेजर्ट इन वर्ल्ड। तो अगर दूसरे हिसाब से देखा जाए, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया ना कि विच इज लार्जेस्ट हॉट, ठीक है, लार्जेस्ट लेकिन हॉट और सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, ठीक है, लार्जेस्ट हॉट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट कौन है इंडिया का, तो सॉरी वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट हॉट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स अगर हम देखेंगे ना, उसमें जो हमारा इंडियन डेजर्ट है ना इसका 9th नंबर आता है। यानी कि जो इंडियन डेजर्ट है, अब आप सिंपली समझ लीजिए, जो हमारा इंडियन डेजर्ट है, जो हमारा थार डेजर्ट है, इट इज वर्ल्ड 9th लार्जेस्ट हॉट एंड सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, ठीक है। इंडियन डेजर्ट इज वर्ल्ड 9th लार्जेस्ट हॉट एंड सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, ठीक है। तो और एक है, हाँ, जो हमारा इंडियन डेजर्ट है, ये ऐसी कुछ फीचर्स है, जो हमारा इंडियन डेजर्ट है आपको मतलब ऑन द टिप ऑफ टंग होना चाहिए, ठीक है। तो जो हमारा इंडियन डेजर्ट जो हमारा थार डेजर्ट है, इट इज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड, ठीक है, मोस्ट पॉपुलेटेड, वर्ल्ड्स मोस्ट यानी कि फर्स्ट नंबर पे आता है, ठीक है। मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड, सॉरी मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड है ये, ठीक है। मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट इन वर्ल्ड कौन है, हमारा थार डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट। तो हाँ, 2 पॉइंट और है इंपॉर्टेंट। एक है ताल चपर पढ़िए, ताल चपरा पढ़िए, ठीक है। तो एक ही बात है, ताल चपरा सेंचुरी कहाँ पे है, ताल चपरा सेंचुरी वो है हमारे इंडियन डेजर्ट, ठीक है। और दूसरा है डेजर्ट नेशनल पार्क, कहाँ पे, डेजर्ट नेशनल पार्क भी हमारे थार डेजर्ट में, ठीक है। तो नारा
नारा की अगर हम बात करेंगे, नारा डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे? नारा वो है पाकिस्तान में, वो भी इंडियन डेजर्ट में ही आता है, थार डेजर्ट में आता है, लेकिन वो पाकिस्तान वाले रीजन में आता है, ठीक है। तो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, जो हमारा इंडियन डेजर्ट है ना, जो हमारा इंडियन डेजर्ट है, इट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ, अगर आपसे ये चीज पूछा जाएगा तो आप आंसर देना वुड, ठीक है। इट इज लार्जेस्ट, इट इज जो हमारा इंडियन डेजर्ट है ना, इट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वूल इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में सबसे ज्यादा जो वूल की प्रोडक्शन होती है ना, वो डेजर्ट से ही होती है, ठीक है। तो और क्या रहता है, हाँ, जो इंडिया ने जो पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था ना, पहला जो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट इंडिया ने किया था, ठीक है, वो उन्होंने थार डेजर्ट में ही किया था। कहाँ पे किया था? थार डेजर्ट में ही किया था। और कोई टॉपिक और कोई पॉइंट? तो और एक पॉइंट आप याद रखोगे, जो ये इंडियन डेजर्ट है ना, इस मैप को देखकर मुझे सारे पॉइंट्स याद आ रहे हैं। ये जो हमारा इंडियन डेजर्ट है ना, ये इट इज लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन है ना, वहाँ पे है हमारा ये। और क्या बच सकता है यहाँ पे? तो बस आई थिंक काफ़ी है। अगर और भी कुछ होगा तो मैं आपको फिर बताऊंगा बाकी नेक्स्ट लेक्चर पर, ठीक है। वरना हमने आज जो है ना, ये हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। आज हमने कंप्लीट कर लिया, ये इंडियन डेजर्ट जो है हमने कंप्लीट कर दिया। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।